भारतीय रिजर्व बैंक retail inflation. The RBI governor, repo rate. The repo rate by 30. The inflation forecast is महंगाई की रफ्तार लगा। इन्फ्लेशन मतलब कहने का है कि महंगाई बोल लो। सामान जो है कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो कीमत उसकी अगर बढ़ रही है तो उसका रीजन क्या है? मतलब होता है कीमत से ज़्यादा क्यों बिक रहा है। जैसे अभी महाकुंभ हुआ है, ठीक है। सामान्य दिनों में जब हम गंगा के किनारे जाया करते थे संगम पे, तो चाय की कीमतें थी वो बहुत सीमित। महाकुंभ के समय में जब हम लोग गए थे तो वही चाय वाला वही सेम चाय 20 रुपए में पीनी पड़ रही है। तो वो चाय की मात्रा की तुलना में चाय को पीने वाले लोगों की जो संख्या है वो अब बहुत ज़्यादा हो गई। चाय वाले ने इस बार 5 की जगह पे 10 रुपए ले लिया। आखिर सरकार इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ करती भी है या नहीं है? सरकार और आरबीआई दोनों के पास तरीका है। उसमें से एक तरीका है रेपो रेट। कि रेपो रेट होता क्या? हमारे यहाँ पे एक सेंट्रल बैंक होता है जिसको हम जानते हैं क्या, आरबीआई। ये है हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आरबीआई होता है जो सारा का सारा रेगुलेशन करता है और बाकी इस देश के जितने भी बैंक होंगे वो सारे, ठीक है। अब इसमें प्राइवेट भी आता है और पब्लिक बैंक। तो ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को जिस रेट पे हमारे देश के जो कमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं, उसको हम बोलते हैं। अब ये जो रेपो रेट होता है इसको डिफाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनली किसके हाथ में होती है? आरबीआई, जो हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक होता है। न्यूज़ में आता रहता है कि आरबीआई ने रेपो रेट की वैल्यू घटा दी, बढ़ा दी। तो आखिर आरबीआई रेपो रेट में चेंज लाती क्यों? देखिए, अपन ये तो पढ़ लिए हैं कि रेपो रेट होता क्या है, ठीक। अब चूंकि मार्केट में संतरे की जो सप्लाई थी वो कम हो गई, लेकिन खरीदार पर्याप्त था, डिमांड बढ़ी हुई है। डिमांड बढ़ी है और सप्लाई कम थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संतरे की जो प्राइस है वो बढ़ गई है ना, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। अब यहाँ पे संतरे की सप्लाई तो मैं रेगुलेट करूंगा ना एज अ फार्मर, कि यहाँ पे आरबीआई तो करेगा नहीं कि अब आरबीआई आएगा और यहाँ पे संतरे का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, है ना। आरबीआई के हाथ में क्या है, डिमांड को मैनेज करना। एक ये तरीका हो गया कि आरबीआई क्या कर रहा है, रेपो रेट इंक्रीज करके आपकी डिमांड को डाउन कर रहा है और डिमांड को डाउन करके फिर वो डिमांड और सप्लाई के इक्विवेलेंसी में ले आके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ऐसा सिनेरियो बना था आज से लगभग 2 साल पहले, ठीक है। 2 साल पहले आरबीआई ने रेपो रेट में इंक्रीज किया था और वो इंक्रीज भी लगभग 0.25% का ही किया था। अभी फरवरी 2025 में आरबीआई ने अनाउंस किया था कि रेपो रेट को घटाया जा रहा है। देश की इकोनॉमी में ऐसी कौन सी स्थिति बनती है कि रेपो रेट को घटाना पड़ता है? ये वो धीमे जा रही है। बंडा मुंडा झारखंड से आ रही है। इसके साथ क्या होता है, देखिए कभी कभी ना इकोनॉमी, आप न्यूज में सुनते पढ़ते होंगे कि देश की इकोनॉमी जो है वो मंदी के दौर में आ गई, स्टैग्नेंट हो गई, रुक सी गई। मंदी है ना। रुक सी गई है का मतलब कि जो डिमांड और सप्लाई का फ्लो है, मतलब जो मार्केट की इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए एक फ्लो चाहिए, बैलेंस फ्लो चाहिए, अब वो कहीं ना कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो इस देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आरबीआई क्या करता है, कभी कभी रेपो रेट को डाउन भी करता है, ठीक है। वो उसके पीछे कहानी ये होती है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप ऐसा क्रिएट हो गया था अब इस वाले केस में कि जो डिमांड थी वो ही कम हो गई थी, है ना। मतलब लोग मार्केट से प्रोडक्ट खरीदना ही कम कर दिए, प्रोडक्ट की मांग ही कम हो गई थी। उस केस में भी क्या हो रहा था कि जब प्रोडक्ट की मांग कम हो गई तो प्रोडक्शन डाउन हो गया। प्रोडक्शन जब डाउन हो जाएगा
तो प्रोडक्शन में जुड़े हुए लोग मतलब लेबर, लैंड, कैपिटल या जो भी इनपुट लगता है उन सब पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उसकी वजह से होता ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है या इकोनॉमी है वो धीरे धीरे मतलब स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। और अगर हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है तो वो इन्फ्लेशन से भी ज्यादा रिस्की हो जाती है। मार्केट में मांग मतलब डिमांड और सप्लाई के बीच में जो ये मांग के घट जाने की वजह से गैप पैदा हो गया है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए आरबीआई अपनी तरफ से क्या यूज करता है, रेपो रेट के इंटरेस्ट रेट को डाउन कर देता है, ठीक है। ठीक है, उससे होगा क्या? होता ये है कि जब आरबीआई रेपो रेट के इंटरेस्ट को डाउन कर देगा तो बैंक आसानी से कम इंटरेस्ट पे लोगों को लोन प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मार्केट में फ्लो जो है पैसे का वो बढ़ जाएगा और लोगों की जेब में जब पैसे आएंगे तो वो फिर से खरीदारी के लिए एक्टिव हो जाएंगे, तो मांग बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ने लगेगी, बाजार चलने लगेगा, इकोनॉमी जो हमारी स्लो डाउन की तरफ जा रही थी वो धीरे धीरे रिकवर करने लगेगी। तो इसलिए हमारी मार्केट इकोनॉमी को स्लो डाउन हो जाने से बचाने के लिए आरबीआई रेपो रेट को डाउन करता है जरूरत पड़ने पे, जैसा कि अभी लास्ट टाइम किया था, अभी फरवरी में करा था उसने 0.25% रेपो रेट डाउन करा था, 0.25 बेसिस पॉइंट, हाँ बेसिस पॉइंट को उसने डाउन करा था। पहले 6.50 था, अभी 6.25 हो गया, ठीक है।